ठीक है। जैसे एंगल है बी ओ ए या ए ओ बी, जो भी कहिए, ठीक है। जो इनिशियल साइड है वो, अगर मान लीजिए कि यहाँ वर्टेक्स है, यहाँ अगर कोई पॉइंट वर्टेक्स है, यहाँ से ए है और ये बी है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर का रूम है वो ए पे है और टॉप जो है उसका वो बी है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ से जो अगर कोई बाहर से देख रहा है तो ये टर्मिनल साइड कहलाता है। ये जो एंगल बनता है ग्राउंड से स्ट्रेट और, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप पर, उसको एंगल, ये एंगल को ये डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ से ये पॉजिटिव एंगल है। और यही चीज़ अगर हम एक छत पे खड़े हैं और छत के सामने वाला जो है, सामने वाले जो बिल्डिंग है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो डाउनवर्ड साइड जो बिल्डिंग का रूम दिखाई दे रहा है वो बी है, तो ये जो एंगल दोनों के बीच में बनाएगा वो निगेटिव एंगल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डिग्री मेजर, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। डबल डैश है तो सेकेंड का ये साइन है। ओके, नाउ तो हमारा जो एंगल है, जैसे 360 एंगल, 360 एंगल मतलब अगर एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से पूरा रोटेट करता है, जैसे ये है यहाँ ओ है, वो से पूरा होल पॉइंट रोटेट कर रहा है, तो ये 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एग्जांपल मान लीजिए एक झुलवा है, ठीक है, एक झुलवा है जो कि रोटेट कर रहा है चारों ओर अपने एक्सिस पे, या फिर कोई, ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है, तो ये 360 डिग्री एंगल से रोटेट करता है। ओके, और 180 डिग्री एंगल होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे चलना, जैसे हम लोग एक पैदल चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो ये 180 डिग्री जो है एंगल बनाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 270 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का हुआ और उसके बाद डाउनवर्ड ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री यहाँ पे जो एंगल है वो होता है, ठीक है। तो ये बनाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 270 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट ये एंगल है 420 डिग्री का, 360 एक रोटेशन हुआ यहाँ तक, उसके बाद ये जो है 60 डिग्री। बस ये एंगल बता रहा है कि ये एंगल अगर डाउनवर्ड होगा तो ये निगेटिव होगा, और ये अब इस तरह से जैसे क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ रेडियन, रेडियन मेजर, रेडियन क्या होता है, ठीक है। रेडियन जैसे एक सर्किल है, इसका जो एंगल बना रहा है वो 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है। अगर ऊपर में है तो पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे ये चीज़ ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड है, निगेटिव है। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेडियन जो है, 1 रेडियन एंगल बी ओ ए से है, 1 रेडियन कहलाता है। अब ये, ठीक है, उसी तरह से डाउनवर्ड है तो -1 रेडियन, और ये 1/2 रेडियन, ठीक है। एंगल पे ये डिनोट करता है कि कितना रेडियन होगा, ठीक है। रेडियन ये ए बी जो है ना, ये रेडियन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू आर, एल अपॉन आर, ये जो लेंथ है ए से बी का उसको एल कहा गया है, और आर इसका रेडियस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, उसका ये रिलेशन बता रहा है। जैसे 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन है तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे पाई जो रेडियन है हमारा, ठीक है, जैसे 2 पाई है, ये इम्पोर्टेंट है, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और पाई इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। ये हमेशा पाई का मान 180 डिग्री में 180 लिखेंगे, और ऐसे नहीं तो पाई का मान 22/7 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 रेडियन बराबर जो होता है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रेडियन बराबर जो हमारा होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1 डिग्री जो है इज इक्वल्स टू, अगर हमको 1 डिग्री निकालना है 1 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 कर देंगे तो हमारा ये 1 डिग्री निकल जाएगा। पाई अपॉन 180 डिग्री कर देंगे तो हमारा ये 1 डिग्री निकल जाएगा, जो कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। जैसे 360, अगर आपको 180 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप और कहेगा कि आपको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 कर दीजिएगा तो आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, जैसे 30 डिग्री है तो ये पाई/60 हो, पाई/6 होगा। कैसे होगा? पाई का मान अगर, ठीक है, पाई का मान अगर 180 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं अपॉन 6 करते हैं, 6 3 3 बार में कटेगा 30, 6 3 18, तो ये हमारा 30 आया, ये 30 डिग्री आया। उसी तरह से 180 डिग्री/4 कीजिएगा तो 45 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री आएगा जब हम लोग 180 को बाई 3 करेंगे, 180 डिग्री को बाई 3 करेंगे। ठीक है, तो जैसे 3 आएगा तो 6 3 18, तो 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, और 90 होगा तो पाई/2, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। पाई का मान जैसे 180 डिग्री होता है, डिग्री में वो हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे, रेडियन में हम लोग पाई लिखेंगे। ठीक है, 270 को 3 पाई/2, मतलब 3 × 180 कीजिएगा अब बाई 2 कीजिएगा तो ये 270 आ जाएगा। 360 है तो 2 × 180 कीजिएगा, पाई का मान 180 डाल दीजिएगा तो डिग्री में हमारा मान आ जाएगा। ओके, ना अब देखिए रेडियस कैसे मेज़र करेंगे? वो हमारा पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेज़र होता है। ठीक है, और डिग्री मेज़र बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। इसको कैलकुलेट कर दिया है, घुमा दिया है। ठीक है, अब जैसे देखिए कन्वर्ट 40 डिग्री, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट इंटू द रेडियन मेजर्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? इसको हम लोग मेज़र करेंगे, जैसे वी नो दैट 180 डिग्री वाला पाई होता है, अब हम लोग को इसको रेडियन में लाना है। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट, तो बताए थे मिनट होता है, तो 20/60 कर देंगे तो डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो 40/1/3 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू पाई/180 इंटू 1/3 है, तो ये हो जाएगा 121। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसको तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4 3 12, 120 प्लस 1, तो 121/3 आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई/180 से, तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो हमारा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन आया। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद नाउ नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नाउ नेक्स्ट, कन्वर्टिंग 6 रेडियन इनटू द डिग्री मेजर। अगर 6 रेडियन दिया हुआ है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और पाई बराबर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो हमारा 6 रेडियन बराबर क्या होगा? 180/बाई पाई लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। जैसे रेडियन को डिग्री में जब कन्वर्ट करना रहेगा, रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा, तो वो हमारा 180/पाई होगा इंटू जितना, जैसे रेडियन है 6, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में हो जाएगा 1 डिग्री। जैसे रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन पाई। ठीक है, पाई का मान होता है हमारा, पाई बराबर होता है 22/7 होता है। ठीक है, ये पाई का मान होता है।
तो ये हमेशा याद रखिएगा, पाई का मान हमारा 22/7 रहेगा। जब हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई मतलब 22/7 इंटू 6, ठीक है। तो हमारा ये मान आ जाएगा, ओके। और उसके बाद फिर बाकी कैलकुलेशन है, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे डिग्री में आ गया, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करनी इसको तोड़ के, ठीक है। उसी तरीके से ये आ गया। Now next question. Find the radius of circle in which a central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। इसमें यूज पाई इसको 22/7। हमको इसमें रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, ठीक है, जिसमें कि सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको एंगल दिया हुआ है, एल का मान 37.4 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। एल का मान देखिए, एल का मान जो है लेंथ हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 37.6 सेंटीमीटर। तो हमारा हो गया, एल दिया हुआ है 60, थीटा हो गया 60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे 60। जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले रेडियन लिखेंगे 60 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पाई/3 होगा, 6×3 = 18 होता है, पाई/3 होगा। आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा होता है। तो आर का मान हो गया, जो हमारा लेंथ दिया हुआ था 37.4 और इंटू ये हो जाएगा पाई/3, ठीक है। हमेशा हम लोग इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे थीटा जो है ना नीचे, थीटा का मान हमारा पाई/3 हो जाएगा, तो उसके जरिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट करा, the minute hand of watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? Use pi is equals to 3.14, ठीक है। तो हमारा जो है ये कह रहा है कि 1.6 मीटर लॉन्ग वॉच है, ठीक है। तो इसको इसके मैंने 60 मिनट द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि करता है। देयरफॉर इन 40 मिनट द मिनट हैंड, तो 40 मिनट में क्या करेंगे, 40/60 कर देंगे तो 2/3 आ गया ऑफ रिवॉल्यूशन। और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन बताए थे एक पॉइंट पर, जैसे घड़ी है वो 360 डिग्री रोटेट, घड़ी का जो बटन है वो 360 डिग्री रोटेट करता है, जो वाल घड़ी होता है, ओके। तो इसके ज़रिए ये 4π/3 आया। उसके बाद हिंस इतना रेडियन आया। हिंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग बताए थे एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर रेडियस है हमारा एक सर्कुलर पाथ का, और ये थीटा जो है एंगल है ये एक सर्कुलर पाथ का। तो हमारा ये रेडियन निकल गया है और रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू पाई 4π/3 सेंटीमीटर। इसके ज़रिए जो हमारा मान आया वो हमारा आया 2 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा एल जो है रेडियन में है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, इसमें 22/7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, of if the arch of the same length in two circles suspended angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii, ओके। तो हम लोग को जैसे दो सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल का एंगल 65 डिग्री है और दूसरा का 110 डिग्री है। तो इसका जो है हम लोग को रेशियो निकालना है रेडियाई का, ठीक है। दो रेडियस को रेडियाई कहते हैं, ठीक है। तो हमारा लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल। हम लोग मान लेते हैं R1 R2 रेडियाई ऑफ द टू सर्किल है। तो थीटा जो है 65 डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज कर दो,
रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री इंटू इतना हो गया, तो ये मान आ गया। दूसरा में भी वो 110 डिग्री है, तो रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो 110 को और डिवाइड कर दो, तो ये भी हो गया। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है एल इज़ द लेंथ, एल दिया हुआ है। लेंथ हम लोग जानते हैं दोनों का, कैसे निकालेंगे, R1 थीटा, ये हमारा लेंथ ऑफ द आर्क पता चल जाएगा, सर्कुलर पाथ है इसमें भी, तो आर्क पता चल जाएगा। तो दोनों को, दोनों का जो एंगल है थीटा, थीटा दोनों में आएगा। इससे हम लोग R1 रेशियो R2 निकालेंगे, 22/22 रेशियो 13 निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं 3.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें भी कोई क्वेश्चन वैसा कुछ खास नहीं है। रेडी कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री, ठीक है। तो रेडियन बनाना है, डिग्री दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 25 इंटू 25 इंटू क्या करेंगे, 25 इंटू पाई बाई 180 करेंगे, ठीक है। 25 इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो हमारा रेडियन आ जाएगा। उसी तरीके से सभी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइंड द डिग्री करस्पॉन्डिंग टू, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री हमारा जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सब डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाई पाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। अब विल मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, 1 मिनट में, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना रेडियस वो टर्न करता है, तो ये जस्ट बताए थे हम उसमें, ठीक है। उसको इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एल निकालना है, इसमें एल निकालना है, थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो भी रेस्ट बचा हुआ है 3 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।